कभी सोचा है जिस नमाज को तुम छोड़ देते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून को भी ले जाती है। एक छोटा सा शहर था, वहाँ रहता था आरिफ, सीधा साधा लड़का, दिल साफ, माँ बाप का लाडला। बचपन से ही नमाज पढ़ता था, मस्जिद की पहली सफ़ में खड़ा होता था। लोग कहते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन वक्त बदलता है और एक दिन सब कुछ बदल गया। जब आरिफ कॉलेज गया, नई दुनिया मिली, नए दोस्त मिले। पहले उसने कहा आज नमाज बाद में पढ़ लूँगा, फिर कहा चलो आज छोड़ देता हूँ, फिर कल से पक्का शुरू करूँगा, और यही कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे नमाज छूटने लगी, दिल सख्त होने लगा। पहले जो सुकून सजदे में मिलता था अब वो कहीं नहीं मिलता था, लेकिन उसे एहसास नहीं था। उसे लगा ज़िंदगी तो सही चल रही है। एक दिन उसकी माँ ने कहा बेटा आजकल नमाज नहीं पढ़ते क्या? आरिफ ने हंसकर कहा अरे अम्मी सब ठीक है, दिल साफ़ होना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए, धीरे से बोली बेटा दिल तभी साफ़ रहता है जब सजदा होता है। लेकिन आरिफ ने बात को हल्के में ले लिया और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अजीब बदलाव आने लगा। काम बिगड़ने लगे, दोस्त बदलने लगे, दिल बेचैन रहने लगा। रात को नींद नहीं आती थी। वो सोचता था आखिर मेरे साथ ही क्यों। एक रात वो बहुत परेशान था। अचानक उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वो हर नमाज के बाद दुआ करता था और हर दुआ कबूल होती थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने खुद से कहा नहीं ये सब वहम है। और उसी रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जब इंसान नमाज छोड़ता है तो अल्लाह उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे उसकी हालत पर छोड़ देता है। उस रात आरिफ अपने कमरे में अकेला था, दिल बहुत भारी था। अचानक फ़ोन बजा। उसके सबसे करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका था। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रोते हुए बस एक ही बात कह रहा था यार कल ही तो साथ थे। उसने अपने दोस्त का चेहरा देखा, आंखें बंद थी और होठों पर एक सुकून था। किसी ने धीरे से कहा ये लड़का 5 वक्त का नमाजी था। ये सुनकर आरिफ अंदर से टूट गया। उसने खुद से पूछा अगर आज मैं होता क्या मेरा अंजाम भी ऐसा सुकून भरा होता? उस रात वो घर आया, पहली बार दिल से डर लगा। मौत का डर, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो बस एक ही ख्याल अगर आज मेरी मौत हो जाती। उसने उठकर आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से नज़रें नहीं मिला पाया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी और मुश्किल होती गई। काम छूट गया, दोस्त दूर हो गए, घर में बरकत ख़त्म हो गई। माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। एक दिन माँ ने उसे पास बुलाया, कमज़ोर आवाज़ में बोली बेटा नमाज शुरू कर दो। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। और फिर एक रात उसने एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जिसने उसकी रूह हिला दी। उसने देखा वो एक अंधेरे मैदान में खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा और एक आवाज़ गूंज रही है मेरे बंदे तू मुझसे दूर क्यों हो गया? वो डर के मारे कांपने लगा। आवाज़ फिर आई मैं तेरा इंतज़ार करता रहा हर नमाज में, लेकिन तू नहीं आया। आरिफ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और तभी उसकी आँख खुल गई। पसीने से भीगा हुआ था, दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ ख्वाब था या अल्लाह का इशारा? अब उसकी ज़िंदगी एक मोड़ पर खड़ी थी। अल्लाह कभी अपने बंदों को छोड़ता नहीं, बस इंतज़ार कराता है कि बंदा कब लौटे। उस ख्वाब के बाद आरिफ पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके अंदर अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा था। वो फजर के वक्त उठा, बहुत सालों बाद वज़ू किया, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जब उसने पहली बार सजदा किया तो बस एक ही बात कही, या अल्लाह मैं लौट आया हूँ। और वो रात
रोता रहा लंबे वक्त तक, जैसे दिल का सारा बोझ निकल रहा हो। उस दिन के बाद उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, दिल को सुकून मिलने लगा, घर में बरकत आने लगी, माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसकी आंखों में सुकून था। उसे समझ आ गया, नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं है, ये तो अल्लाह से मिलने का रास्ता है। और फिर उसने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, जिस दिन नमाज छूटती है उस दिन सुकून भी छूट जाता है। अगर आज भी तुम नमाज छोड़ रहे हो तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें सजदा नहीं दे रहा, वो बस इंतज़ार कर रहा है कि तुम कब लौटोगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।